1949 ईस्वी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान के जो संभाग है उन संभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 से शुरू हुई। उस समय राज्य में 5 संभाग थे। मतलब संभागीय व्यवस्था हमारे जो राज्य में कब शुरू हुई थी? 30 मार्च को शुरू हुई थी। संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। और उस टाइम में राजस्थान में 5 संभाग थे। उस टाइम में एक जयपुर संभाग था और एक जोधपुर संभाग था, एक कोटा संभाग था, एक उदयपुर संभाग था और एक बीकानेर संभाग था। ये 5 संभाग थे। फिर 1 नवंबर 1956 में 26वां जिला अजमेर बना। तभी जयपुर से पृथक कर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कर दिया। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने भरतपुर को नया 7वां संभाग बनाया। ये जो भरतपुर संभाग है उसको एक नया 7वां संभाग बना दिया था। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे ने बनाया था 4 जून 2005 को। इसलिए वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 5 संभाग हो गए। 7 संभाग हो गए। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों ये जो बीकानेर संभाग है हमारा, इसके अंदर पहला जिला बीकानेर खुद है, दूसरा गंगानगर हो गया, इधर हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया। ये 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। और इस संभाग की जो मुख्य विशेषता क्या है? इस संभाग की मुख्य विशेषता है, इस संभाग में नदियां बिल्कुल ही कम है। अनुसूचित जाति का जो अनुपात है, एससी कैटेगरी, वो सर्वाधिक है बीकानेर संभाग के अंदर। अब दूसरा संभाग है हमारा जोधपुर संभाग। दूसरा संभाग है हमारा जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? पहला जैसलमेर हो गया, ये इधर जोधपुर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, ये जालोर हो गया, इधर सिरोही हो गया, इधर पाली हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6 जिले इसके अंदर आते हैं। सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ये जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इस संभाग की विशेषता क्या है? जोधपुर का संभाग है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जोधपुर संभाग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। अब है दोस्तों उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग के अंदर राजसमंद आ गया, इधर चित्तौड़गढ़ आ गया, इधर प्रतापगढ़ आ गया और इधर बांसवाड़ा आ गया, इधर डूंगरपुर आ गया और ये उदयपुर हो गया। तो कुल मिलाकर के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़,
और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस संभाग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यह संभाग है, उदयपुर संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात इसी संभाग के अंतर्गत है, सर्वाधिक लिंगानुपात। तो दोस्तों याद कर लेना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो वो है हमारा उदयपुर संभाग। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग ये है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग हमारा बीकानेर था और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग हो गया उदयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर संभाग। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या इसी संभाग के अंतर्गत है और इसका आकार है वो श्रीलंका के समान है। उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान है। तो परीक्षा में कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है कि श्रीलंका के समान, श्रीलंका की आकृति जैसा कौन सा संभाग है, तो दोस्तों वो संभाग है हमारा उदयपुर संभाग। अब हम बात करते हैं अजमेर संभाग के बारे में। अजमेर संभाग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, बूंदी। नागौर, अजमेर और टोंक और भीलवाड़ा, सॉरी बूंदी नहीं है, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। इसके अंतर्गत ये हमारा हो गया इधर नागौर, ये हो गया इधर अजमेर, ये अजमेर के पास में टोंक और ये हो गया हमारा इधर भीलवाड़ा। तो नागौर, अजमेर और टोंक और भीलवाड़ा ये 4 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? राजस्थान के 4 जिले आते हैं। मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है कि अजमेर संभाग के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। इस संभाग की विशेषता है कि यह संभाग राज्य के मध्य में स्थित है, यानी कि केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, क्योंकि इस संभाग की सीमा सभी संभागों की सीमाओं को स्पर्श करती है, इसलिए ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग भी माना जाता है। और इसका आकार जम्मू कश्मीर के समान है, इसका आकार जम्मू कश्मीर के समान है। अब हम बात करेंगे जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। पहला जिला जयपुर हो गया, सॉरी दोस्तों, पहला जिला हो गया जयपुर हमारा। ये जयपुर, जयपुर के बाद में ये सीकर हो गया, सीकर के बाद में ऊपर झुंझुनू हो गया, झुंझुनू के बाद में ये अलवर हो गया और अलवर के बाद में ये हो गया हमारा दौसा। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत राजस्थान के 5 जिले आते हैं। तो इस संभाग की विशेषता क्या है? जयपुर संभाग है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी संभाग के अंतर्गत है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग तो हमारा हो गया जयपुर
और बीकानेर संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत था। और जयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है, जनसंख्या है। और जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। अब हमारा है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग अब है हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। पहला जिला हो गया हमारा भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये 4 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये नवीनतम संभाग है। इसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी। 4 जून 2005 को हुई थी। नवीनतम संभाग है। वसुंधरा राजे ने इस संभाग को बनाया था। 4 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये, और सबसे कम लिंगानुपात वाला ये संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है भरतपुर। अब नेक्स्ट है हमारा कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये हमारा कोटा हो गया संभाग, ये जिला, और ये बारां जिला हो गया, और ये बूंदी जिला हो गया, और ये हो गया हमारा झालावाड़। तो इस संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। कोटा संभाग की विशेषता क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है ये, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो वो है हमारा कोटा संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है हमारा कोटा। और उससे पहले हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा बताया था? भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा। और तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।